हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आज देख रहे हैं आज का क्लास क्या है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और फोर्स के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेरिवेशन है, बहुत ही बार आता है। अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो इसको करके ही बैठना है, इतना आप समझ लीजिए। तो चलिए आपका कीमती समय को ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों का करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्कुलर मोशन को ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सर्कुलर मोशन को बना लेते हैं। ये सर्कुलर मोशन एक हमने फिगर में बनाया है, इस फिगर को समझना है। और इस फिगर को समझाने से पहले हम दो बात बोल देते हैं। इसको दो व्यू से देखना है, एक वेक्टर के व्यू से दिखाएंगे और एक मैग्नीट्यूड के केस से व्यू से दिखाएंगे। दोनों व्यू को समझना है, इसीलिए बोलते हैं कि आपका वेक्टर का कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। वेक्टर को किसी चीज़ को अगर आप देखते हैं तो दो नज़रिए से देखते हैं, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में भी देखते हैं और डायरेक्शन के बारे में। किन्हीं एक में भी चेंजिंग है तो वो आपका चेंज कहलाता है। लेकिन अगर आप स्केलर देखते हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में देखते हैं। समझाएंगे, देखिएगा। चलिए सपोज कर लेते हैं, इस पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर पहला ये यहाँ से यहाँ तक मूव किया है, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी मूव किया है, P1 से लेकर के P2 तक। ये आपका एंगल क्या है, डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक गया है, इसीलिए हम एरो बनाते हैं। इसका इनिशियल पोजीशन क्या है, P1 है, और कहाँ आर्क के कहाँ से कहाँ तक गया है, P2 तक गया है। तो ये पोर्शन आपका एंगल के हिसाब से, तो ये DL लिखिएगा, ये रेडियस लिखिएगा, ये रेडियस लिखिएगा, ये सेंटर दीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ समझना क्या है, यहाँ समझना ये है कि इसे हम आर्क ना बोल करके, देखिए बात समझिए, ये हम ले रहे हैं बहुत छोटा एंगल डी थीटा। समझ रहे हैं ना। जो डी थीटा एक्चुअल में क्या होता है, बहुत कम एंगल होता है। कोई भी आप सर्कुलर पाथ पर एक बड़ा सा एंगल लेते हैं तो आपको ये चीज़ आर्क नज़र आता है। ये क्या नज़र आएगा, आर्क नज़र आएगा। एक बहुत बड़ा एंगल लेते हैं। लेकिन इसी केस में अगर हम आपको बोले एक सर्कुलर पाथ में एक बहुत ही छोटा सा एंगल लेते हैं, इससे भी छोटा, बहुत ही छोटा, तो ये वाला पाथ आपको स्ट्रेट लाइन नजर आएगा। इतना क्यों समझा रहे हैं? इसे आप आर्क मत समझिए, ये डीएल ना समझ करके इसे एक स्ट्रेट लाइन के व्यू से देखा जाए। बोलेगा सर क्यों देखें, तो क्योंकि ये एंगल बहुत ही छोटा है। इस केस में ये आर्क को आप लगभग स्ट्रेट लाइन ही मान लें। क्या मान लें? स्ट्रेट लाइन मान लें, जिसका वैल्यू क्या है, डीएल। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया है? क्योंकि ये एंगल इतना छोटा है ना बाबू, इसलिए ये वाला जो डिस्टेंस, जो आर्क नजर आ रहा था, उसे आप स्ट्रेट लाइन समझ लें। अगर ये समझा रहे इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक ट्रायंगल हमको बनाना है, और जो बन चुका है। इस ट्रायंगल का नाम है OP1P2। ये ट्रायंगल बन चुका है और उसका फिगर कैसे बना है, ये देखिए। ये आपका R है, और ये कोई एरो का साइन नहीं ले रहे हैं। जब हम एरो का साइन लेंगे तो समझ जाइएगा कि हम वेक्टर में, हमने अभी वेक्टर में कुछ नहीं हमको दर्शाना है। इस फिगर में ये आपका डी थीटा है, ये आपका क्या है, रेडियस है, ये आपका रेडियस है, ये आपका P1 है, ये आपका P2 है, और ये पोर्शन आपका DL है। ट्रायंगल कंप्लीट। यहाँ तक समझ में आया होगा। एक ट्रायंगल है, ठीक है, OP1P2। इसका ये साइड भी क्या है, R है, वो DL। अब थोड़ा सा वेक्टर, यहाँ तक तो स्केलर में देखें ना। अब जो फिगर आने वाला है उसमें हमको वेक्टर में आपको समझाना है। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी। इसी फिगर को हम बना रहे हैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए। ये फिगर अगेन बनाया जा रहा है। ये पॉइंट, वही पॉइंट P1 है, क्योंकि उसमें फिगर थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाएगा। तो ये पॉइंट ले लिए हम। बच्चा बोल रहे हैं क्या, ये P पॉइंट पर ये रेडियस आपका R है। हमको रेडियस से अभी कोई मतलब नहीं है, चलो लिख देते हैं रेडियस R है। ये वही छोटा सा एंगल डी थीटा। देखिए अब हम वेक्टर के सेंस में बोल रहे हैं, तो यहाँ का लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा होगा, टेंजेंटियली होगा। कैसा होगा, टेंजेंटियली होगा। ये वाला पहला है, इसीलिए हम इनिशियल बोल रहे हैं, इसीलिए इसको मान रहे हैं V1। लेकिन वेक्टर में बोल रहे हैं बच्चा, वेक्टर में बोल रहे हैं। अभी वेक्टर में देखो,
फिर दूसरा यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये वाला तुम्हारा V2, इसको पीछे ले जा करके मिट किए हैं, पीछे ले जा करके जब मिट किए हैं बच्चा, तो यहाँ एक एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। बस इतना याद रखना एग्जाम हॉल में, ये एंगल ज्योमेट्रिकली इक्वल होता है, ये भी आपका डी थीटा ही होगा, ये याद रखना, ठीक है। अब हम ज्योमेट्री में बताने उतना नहीं जाएंगे, ये एंगल आपका सेम रहता है, क्लियर है। तो ये जो हर एक इंस्टेंट पर जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, ये जो हर एक इंस्टेंट पर आपका जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसी वजह से वेलोसिटी यहाँ पर चेंज कहलाता है। मैग्नीट्यूड इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट ही है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन के बदलने से ये आपका यूनिफॉर्म मोशन होते हुए भी इसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, क्योंकि वेलोसिटी हर एक इंस्टेंट पर बदल रहा है और वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना बच्चा, वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, इसी के वजह से यहाँ एक एक्सेलरेशन का जन्म हो रहा है, बर्थ हो रहा है, और उसी एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका हम डेरिवेशन कर रहे हैं। ये सेंटीपिटल फोर्स आता ही क्यों है, अगर ये डायरेक्शन ना चेंज करे ना, क्योंकि ऑलरेडी इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। अगर वेक्टर में बोला जाए कि ये V1 ये V2, इसका मैग्नीट्यूड तो V ही है, ठीक है, लेकिन ये V1 V2 क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, ये V1 है ये V2 है, ये क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको देखना होगा कि यहाँ पर डायरेक्शन एवरी इंस्टेंट चेंज हो रहा है, इस वजह से वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी में चेंज होने से एक एक्सेलरेशन का जन्म हो रहा है। उस एक्सेलरेशन को हम लोग सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, जो कि सेंटर के तरफ लगता है, और अगर ये एक्सेलरेशन ना हो ना, तो कोई भी बॉडी सर्कुलर मूव नहीं कर सकता है, ठीक है, ओके। तो अब चलिए हम लोग इसका एक ट्रायंगल बना लेते हैं। चलिए इस फिगर को कट करके निकाल रहे हैं, तो ये आपका क्या है, V2 है, ये आपका V1 है, और ये आपका नेमिंग कर रहे हैं, तो ये M है, N है, और ये S है, ये आपका M है, N है, S है, ठीक है, ये वेक्टर में है। तो ये थर्ड साइड, अब देखिए ये फिगर में ये एंगल भी आपका कितना है, डी थीटा के बराबर है। अब सवाल ये है कि हमको इसको एक ट्रायंगल बनाना है, क्या बनाना है, ट्रायंगल, जैसे वहाँ एक ट्रायंगल है वैसे इसमें भी ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है कि ये स्केलर है, इसमें एरो कहीं आपको देखने को नहीं मिल रहा है, इन केस ऑफ मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पर आपका वेक्टर फॉर्म में है, एरो है, तो एरो के हिसाब से समझना है हम लोगों को। तो यहाँ अगर हम लोगों को ट्रायंगल बनाना है तो दो साइड तो दिया हुआ है, एक साइड और दे दो और इससे क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। तो हम लोग एक साइड दे देते हैं, लीजिए ये थर्ड साइड दे दिए, लेकिन इसमें भी आपको सोचने वाला बात होगा कि हम एरो इधर ही क्यों दिए, एरो इधर भी दे सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं, एरो किधर देंगे, ये कैसे डिसाइड किया जाए। तो इनिशियल से फाइनल चलना है, इनिशियल से फाइनल चलना है, ये V1 इनिशियल है, V2 तक गए, V1 इनिशियल है, फाइनल तक जाना है, तो एरो आपका कैसा होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं इसको समझिए, जैसे ये वाला वेक्टर हमको ये वेक्टर हमको मालूम है कि ये V1 है, ये वेक्टर हमको मालूम है कि ये V2 है, लेकिन ये वाला वेक्टर हमको मालूम नहीं है कि वो क्या है, तो उसे हम लोग वेक्टर x मान ले रहे हैं, कम से कम इसको निकाल लेते हैं। ये वेक्टर x को क्या लिखे, जैसे यहाँ तो dl पता ही था, ये r पता था, ठीक इसी तरह से ये साइड क्या है इस ट्रायंगल में, इसको निकालने के लिए हम ट्रायंगल लॉ का मदद ले रहे हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मदद ले रहे हैं। किस तरह का एडिशन का मदद लेंगे, जैसे ये देखिए हेड आ गया और ये आपका टेल हो गया, तो ये रिजल्टेंट साइड है, V2 इज अ रिजल्टेंट, तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर किन के बराबर होगा, ये दो कंपोनेंट के, V1 प्लस वेक्टर x, तो x का बच्चा वैल्यू क्या आया, V2 माइनस V1। इसे लिख कैसे सकते हो, डेल V में भी लिख सकते हो, या इसे लिखने का एक और तरीका है dV में भी लिख सकते हो, dV में भी लिख सकते हो, स्मॉल अमाउंट। हम इसका चूज़ करेंगे क्योंकि हमने एंगल ही बहुत छोटा दिया है, तो हमने एंगल को बहुत छोटा लिया है, तो डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर भी जो चेंजिंग होगा वो बहुत छोटा dV का ही होगा। तो इस तरीके से आपने वेक्टर x को निकाल लिया है, वो क्या है, dV के बराबर है, वो क्या है, dV के बराबर, ठीक है। इस सेंस को समझ में आया बाबू। ये जो ट्रायंगल है आपका किस में है, वेक्टर में दिया हुआ, वेक्टर में है,
क्लियर है। लेकिन अब इसी ट्रायंगल को अब हमको किस सेंस से देखना है, मैग्नीट्यूड के सेंस से देखना है। किस सेंस से देखना है, मैग्नीट्यूड के सेंस से, व्यू से देखना है, मैग्नीट्यूड के सेंस। तो हमको एरो कुछ नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, एक ट्रायंगल बनाना है, उसी को सेंस है, हमको कोई एरो नहीं चाहिए। तो बाबू जब इसको मैग्नीट्यूड के सेंस से देखोगे ना, मैग्नीट्यूड के सेंस से देखोगे तो V2 वेक्टर V1 वेक्टर ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, V के बराबर होगा। ठीक है, इस बात को समझो, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, क्लियर है। तो मैग्नीट्यूड सेम होगा तो ये आपका क्या हो गया, V हो गया, ये भी V हो गया, ये आपका M हो गया, ये N हो गया, और ये आपका S हो गया। ये आपका ट्रायंगल कितना दिया हुआ, डी थीटा दिया हुआ, और ये वाला पोर्शन भी हम लोग निकाल लिए, ये आपका क्या है, DV है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम बताते हैं इसके बारे में। जैसे चलो ठीक है, तो अब हम लोगों को दो ट्रायंगल मिल चुका है, दो ट्रायंगल मिल चुका है। एक ट्रायंगल का नाम है MNS। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आपको है, एकदम है, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है, दोनों का एंगल सेम है। ट्रायंगल OP1 यहां से लिखते हैं, ट्रायंगल OP1 P2 इज सिमिलर ट्रायंगल टू MNS। ये सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, ये आपका सिमिलर ट्रायंगल। और सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चा, उसका साइड प्रोपोर्शनल होता है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल होता है, साइड को प्रोपोर्शनल होता है। तो इस ट्रायंगल में प्रोपोर्शनल साइड कैसे लेंगे, जैसे ये वाला साइड का प्रोपोर्शनल ये वाला करेंगे, और ये वाला साइड का प्रोपोर्शनल ये वाले के साथ करेंगे। ठीक है, तो इस अनुसार से DL इक्वल टू DV और R इक्वल टू V, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो DL इक्वल टू RV DV। इसे आप बच्चा इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अगला स्टेप क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, डिवाइड बोथ साइड, दोनों तरफ, बाई dt से आपको डिवाइड कर देना है दोनों तरफ। तो DL बटा dt, ठीक है, RV DV बटा dt, ये आ गया। इसे क्या बोलिएगा, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। DL बटा dt क्या होगा आपका, V हो जाएगा, क्या होगा, V होगा, जानते हैं ना, dx बटे dt V होता है, और यहाँ पर आपका R V, और ये dB बटे dt एक्सेलरेशन, इसी को बोलते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो V² बाई R इक्वल टू AC, और ये आपका हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड। अगला जो टॉपिक है सेंटीपिटल फोर्स के लिए, बस एक स्टेप आगे बढ़िएगा। F इक्वल टू ma, सभी फोर्स जानते हैं आप लोग, फोर्स का फार्मूला, अप्लाइड फोर्स का फार्मूला F इक्वल टू ma होता है, और सेंटीपिटल के लिए MAC लिखिएगा, एक्सेलरेशन तो आप जान चुके हैं ना। तो सेंटीपिटल फोर्स का क्या फार्मूला हो गया, mv² बाई r, mv² बाई r। ठीक है, इसे बस ये दो लाइन स्टार्ट कीजिएगा तो आपका प्रूव हो जाएगा सेंटीपिटल फोर्स। तो ये दोनों डेरिवेशन कर सकते हैं आप, इसे एग्ज़ाम में आता है, बहुत अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू।